Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will discuss about your 10th class English worksheet number 74. The date of this worksheet is 27th of January 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने के लिए तो लिखिए अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम। राइट। जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 74 आई है, ये आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 9 से आई है, जिसका नाम है भोली। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और उनको साथ साथ रिवाइज भी करते रहना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कोरोना की स्कूल छुट्टियां हैं, स्कूल नहीं खुल रहे, लेकिन आपका काम आ रहा है। ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए भी। देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ABCD करके, जो आपको आंसर करने हैं। 30-40 शब्दों में आपको इसके आंसर करने हैं। लिखा हुआ है आंसर इन 30-40 वर्ड्स। देखिए 30-40 वर्ड्स में आपको क्या करना है, इनका आंसर करना है। ये कितने क्वेश्चन है, ABCDEF तक क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100-120 वर्ड्स, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से 120 शब्दों में करना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इन ईच लाइन एंड राइट इट्स करेक्शन इन द स्पेस गिवन बिलो। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या एरर है, और उसके बाद जो भी एरर है उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ वॉज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली का पहला दिन कैसा था स्कूल में। कुड शी मेक एनी फ्रेंड्स, क्या उसने कोई दोस्त बनाए, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे भोली एन्जॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल एज शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। भोली ने एंजॉय किया अपना पहला दिन स्कूल में। वो खुश थी इतनी सारी लड़कियों को देख के जो उसकी सेम एज की है, जो वहाँ पे हैं। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको उम्मीद थी कि इनमें से कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द टीचर ट्रीट भोली विद काइंडनेस, कि टीचर ने भोली को काइंडनेस के साथ, यानी कि दयालुता के साथ, विनम्रता के साथ क्यों ट्रीट करा, क्यों व्यवहार करा। तो इसका आंसर लिखेंगे भोलीज टीचर ट्रीटेड हर विद काइंडनेस। भोली के टीचर ने उसको प्रेम से या काइंडनेस से, दयालुता से ट्रीट करा, बिहेव किया। बिकॉज भोली स्टैमर्ड एंड वॉज जस्ट अ बंडल ऑफ नर्वस, क्योंकि भोली हकला रही थी और नर्वस थी, मतलब नर्वस थी। व्हेन सी अटेंडेड द स्कूल इन द बिगनिंग, जब शुरू में उसने क्या करा, स्कूल में एंटर किया, स्कूल शुरुआत हुई, जब वो वहाँ पहुँची तो वो क्या कर रही थी, हकला रही थी, नर्वस हो रही थी। तो उसकी टीचर ने उसको बहुत प्यार से समझाया। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड भोलीज मदर कन्विंस हर फादर दैट दिसंबर वाज राइट मैच फॉर हर। कैसे भोली की मदर ने कन्विंस करा उसके पापा को, भोली के पापा को, कि दिसंबर एक राइट मैच है उसके लिए, अच्छा मैच है। मैच मतलब दोनों की अच्छी जोड़ी है। तो भोलीज मदर एग्रीड दैट दिसंबर वॉज गुड मैच फॉर हर डॉटर बिकॉज ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, क्योंकि उसके पास पैसा है। ठीक है, और आप ये भी ये भी लिख सकते हैं इसमें, ही इज़ नॉट डिमांडिंग द डावरी, और वो दहेज भी नहीं मांग रहा, ये भी बोलती है। वो तो बाद में मांगता है ना, जब उसको देखता है उसके पोक मार्क्स एंड वगैरह, क्योंकि उनको थी दहेज की, नहीं मिल रहा था तो उन्होंने तब मांगा। लेकिन आप इसमें यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी वो बोलता है। डिड भोली फील हैप्पी व्हेन शी हियर्ड अबाउट द ग्रूम, क्या भोली खुश थी जब उसने ग्रूम के बारे में सुना। व्हाई डिड शी एग्री टू मैरी हिम, अब क्यों एग्री हो गई। भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली क्या करा, भोली लेटी हुई थी, ऐसे जागी हुई थी अपनी कोट पे, अपनी चारपाई पे। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और जो उनकी धीरे धीरे से उसके मम्मी पापा बात कर रहे थे उसको सुन रही थी। एंड फॉर द सेक ऑफ देयर पेरेंट, और अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट की रिस्पेक्ट के लिए, उनकी खुशी के लिए, सी हैड
एक्सेप्टेड टू मैरी विशंबर, उसने विशंबर से शादी करने के लिए क्या कर रहा, स्वीकार कर लिया कि ठीक है, उनकी खुशी के लिए, उनके आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए वो कुछ नहीं बोली और उसने शादी करने का स्वीकार कर लिया। What did भोली say to pacify her parent after refusing to marry विशंबर? भोली ने अपने माँ बाप को शांत करने के लिए क्या बोला जब विशंबर से उसने मना कर दिया शादी के लिए। देखिए पहले तो वो एग्री हो गई थी, लेकिन जब विशंबर नाथ की बारात आई वहाँ पे और क्या कहते हैं उसने उसके पॉक्स मार्क देखे और उसने डावरी के लिए उससे कुछ थाउजेंड्स की डिमांड मांगी, तो भोली ने शादी करने से मना कर दिया। और उसने क्या बोला अपने मम्मी पापा को, भोली ट्राई टू पेसिफाई हर पेरेंट, भोली ने अपने मम्मी पापा को समझाने की कोशिश की बाई सेइंग दैट, यह कहकर इन हिज ओल्ड एज कि उनके बुढ़ापे में सी वुड सर्व हिम, कि वो उनको ये देम कर लो या सर्व हिम एंड मदर, मतलब वो उसके पापा को और अपनी मम्मी को सर्व करेगी। एंड सी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी हैड लर्न सो मच, और वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पे उसने इतना सब कुछ सीखा है। तो ये उसने अपने मम्मी पापा को समझाया कि आप चिंता न करो, मैं आपकी सेवा करूँगी, नहीं मेरी शादी होगी तो, और मैं इस स्कूल में पढ़ाऊँगी भी। सुलेखा डिड नॉट स्टैमर व्हाइल टॉकिंग बैक टू हर आंट व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुलेखा कौन है? ये सुलेखा आप जानते ही हो, भोली का ही नाम सुलेखा था, जिसको भोली कहते थे बचपन से ही। तो वो स्टैमर करती थी, यानी कि हकलाती थी जब भी वो बात करती थी अपनी आंटी से। वाट ब्रोट अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चीज़ चेंज लेके आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो बदलाव हुआ ये किस वजह से हुआ। सुलेखा's टीचर एनकरेज्ड हर एवरी टाइम, सुलेखा की टीचर ने उसको हर टाइम एनकरेज करा, प्रोत्साहित करा। एंड वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर, और उससे बहुत प्यार से के सहित रही, सहानुभूति से रही। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर, और किसने ट्रांसफॉर्म करा उसको, जो टीचर थी उसने उसमें बदलाव करा। इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड राइट एंड स्पीक क्लियरली, एक ऐसा इंसान बनाया जिसे अपने में विश्वास था और जो अच्छे से बोल सकती थी और लिख भी सकती थी क्लियरली। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसका आंसर हमें 100 से 120 शब्द में ले देना है। तो क्वेश्चन है कंपेयर भोलीज करेक्टर, आपको भोली के करेक्टर को कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? मेंशनिंग 3 सिमिलरिटीज़ एंड 1 डिफरेंस, एक 3 आपको समानताएं बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। हाउ हैज़ दिस टीचर मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, कैसे उस टीचर ने आपकी लाइफ में बदलाव लाए। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर इस तरीके से करेंगे। भोली टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली के टीचर ने उसकी लाइफ को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, है ना, भूमिका अदा करी। भोलीज टीचर रिजेंबल्स माई टीचर वेरी मच, और भोली की जो टीचर है वो मेरी टीचर से काफ़ी मिलती है। हर वॉइस इज़ काम एंड स्वीट, उनकी जो आवाज़ है वो शांत है और मधुर है। एंड हर मैनर ऑफ कंफर्टिंग अदर्स इज़ फुल ऑफ अफेक्शन लाइक भोली टीचर, और उनका वो तरीका, जिस तरीके से वो दूसरों को आरामजनक स्थिति में रखती हैं, वो इतना सहानुभूति से भरा है जैसे कि भोली के टीचर का था, और भोली की टीचर भोली के साथ जैसे ट्रीट करती थी इसी तरीके से है। She also motivates and encourages us for our better future, just like Bholi teacher showed faith in her abilities, which made Bholi confident and bold. अब ये एक तरीका तो हमने बताया कि वो इस तरीके से अफेक्शनेट है, कंफर्ट देती है। और दूसरी क्वालिटी ये है कि मेरी टीचर भी मुझे मोटिवेट करती है, वो भी मोटिवेट करती है, इनक्रेज करती है हम सबको हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, जैसे कि भोली की टीचर करती थी। और उसके साथ विश्वास बना के रखती थी, उसकी एबिलिटीज़ में उसको कोई शक नहीं था, मतलब उसमें उसको विश्वास था। विच मेड, जिससे भोली कैसी बनी, एक कॉन्फिडेंट और बोल्ड लड़की बनी, एक ऐसी लड़की जो हक ला के बोलती थी बच्चों। और वो ऐसी बन गई थी कि जब उसने देखा कि ये मुझसे इतना दहेज मांग रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, उसने शादी के लिए भी मना कर दिया। बट अलाइक हर टीचर, माई टीचर डोंट टीचर्स विलेज चिल्ड्रन, लेकिन उसकी टीचर की तरह मेरी टीचर कहाँ पे, गांव के बच्चों को नहीं पढ़ाती, क्योंकि आप तो दिल्ली में रहते हैं, है ना, दिल्ली के बच्चे हैं या फिर NCR के बच्चे हैं, तो वहाँ आपकी टीचर वहाँ नहीं पढ़ाती। सी हेल्प मी टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इंटू अ कॉन्फिडेंट यंग लेडी, और उन्होंने मेरी हेल्प करी मैं बदलने में, कैसी, कि मुझे एक कॉन्फिडेंट नवयुवती बनाया। हु कुड रीड, आप लेडी की जगह अगर आप लड़के हैं तो बॉय लिख सकते हैं।
हु कुड रीड, जो पढ़ सके, राइट लिख सके, एंड स्पीक क्लियरली, और साफ स्पष्ट बोल सके, फॉर माई ब्राइट फ्यूचर, मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए। सी टोट मी अ गुड वोकेबलरी विच हेल्प मी टू गियर अप कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, और उन्होंने मुझे एक अच्छी वोकेबलरी में उनके माध्यम से मेरे अंदर आई, मतलब शब्दकोश, जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया इंग्लिश स्पीकिंग करने में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने एरर पे। अब हमें एरर फाइंड करना है और उसका आंसर देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या एरर्स हैं इसमें। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करा करो माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो को। आइडेंटिफाई द एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में आपको गलती को ढूंढना है और इसके करेक्शन को स्पेस में लिखना है। यहाँ पे जो स्पेस, यहाँ पे आपको गलती लिखनी है और यहाँ पे जो आपने करेक्ट किया वो लिखना है। चलिए करते हैं। यू मे सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आप अपनी स्कूल में अपनी डॉटर को भेज सकते हो। तो यू में सेंड की जगह आप यू शुड सेंड, आपको भेजना चाहिए, ये क्या लिखेंगे। तो यहाँ में जो है वो एरर है, MAY में, इसमें आपका दोबारा से लिखती हूँ, MAY में इसमें एरर है। इसकी जगह पे शुड लिखिए या फिर मस्ट लिखिए। आप मस्ट लिखिए, ज़्यादा बेटर है। यू मस्ट, आपको भेजना ही चाहिए अपनी बेटियों को। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ सी क्राइड आर यू क्रेजी, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ कंसल्ट किया, तो कंसल्ट्स की जगह क्या आएगा, कंसल्टेड आएगा। तो ये एरर यही है इसमें। अब आपको क्या करना है, एरर में लिख देना है जो एरर है और उसकी जगह ठीक करके लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कंसल्ट, SULTS कंसल्ट्स, और यहाँ पे लिख दोगे कंसल्टेड, CONSULTED। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, हु हैज़ मैरी देम, तो आप देखिए हैज़, हु हैज़ मैरी देम की जगह आपका क्या आएगा, हु विल मैरी देम। हैज़, कौन उनसे शादी करेगा, तो हैज़ की जगह आप क्या कर देंगे, विल कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। होपफुली आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक भी करा करो, एक कमेंट लिख के भी बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला करो। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।